साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इस देश में क्रूर और जहरीले जातिवाद के खिलाफ लड़ना आसान नहीं। भले ही देश के चीफ जस्टिस हो या हाई कोर्ट में बैठे कोई जस्टिस, जैसे ही आप मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए कोई निर्णय देते हैं, यह जातिवादी सिस्टम आपके पीछे लग जाता है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस और मौजूदा समय में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब की। कुछ दिन पूर्व जब इनका तबादला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट किया गया था, उस समय सवाल उठा था क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश के दमोह जिले के एसपी और पुलिस प्रशासन को सख्त लहजे में फटकार लगाई थी। अनुज पांडे नाम के एक ब्राह्मण युवक ने मंदिर के अंदर पुरुषोत्तम कुशवाहा से अपने पैर धुलवा करके उसी गंदा पानी पीने को विवश किया था। जस्टिस साहब ने सख्त लहजे में कहा, इस प्रकरण के दोषी पांचों आरोपियों पर एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज करो। इस डिसीजन के तुरंत बाद ही उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए कर दिया गया था। उस समय सवाल उठे थे, क्या ब्राह्मणवाद और मनुवाद पर चोट करने की वजह से जस्टिस साहब का तबादला हुआ? अब दोबारा से यह प्रकरण फिर चर्चा में है क्योंकि इसी केस की सुनवाई करने से दो न्यायमूर्तियों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह मामला चीफ जस्टिस की बेंच सुनेगी, हम नहीं सुन सकते। उन दोनों न्यायमूर्तियों का नाम है जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस एके सिंह। फिर से यह बात चर्चा में आ गई, क्या ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ना इतना कठिन है? क्या हाई कोर्ट के एक जस्टिस का तबादला हो गया और दो जस्टिस की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो इस मामले पर सुनवाई कर सकें? बहरहाल मैं इस मामले की आपको तह तक ले चलता हूं। दरअसल जस्टिस श्रीधरन का तबादला सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों के कोलोजियम द्वारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट किया गया था, लेकिन 15 अक्टूबर को इस तबादला आदेश को निरस्त करते हुए उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। इसके पीछे भी वजह समझ लीजिए। दरअसल जस्टिस श्रीधरन जिस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में हुआ करते थे, वहां उन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कश्मीर में हिरासत के केसों की न्यायिक समीक्षा की बात कहकर के बीजेपी के एजेंडे की धज्जियां उड़ा दी थी। इसके बाद वो ट्रांसफर होकर के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट आते हैं। यहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में मंत्री विजय शाह द्वारा आपत्तिजनक बयान के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए विजय शाह पर एफआईआर के आदेश दे दिए थे। तभी से वो सत्ता और मनुवादियों की आंखों में चुभ रहे थे। इसके बाद उन्होंने सीधे सीधे ब्राह्मणवाद पर हमला करते हुए घोर जातिवादियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करवा दी। तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे समय में जब उनका तबादला हुआ था तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब कोलेजियम सिस्टम ने उनका तबादला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट किया था, तो फिर भारत सरकार ने उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट करने के लिए पुनर्विचार करने की सलाह क्यों दी थी? और ये इस बात का खुलासा देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई साहब ने खुद किया है, क्योंकि वो ट्रांसफर करने वाले कोलोजियम के हेड हैं। तो इसके पीछे वजह यह निकल करके आई कि जस्टिस श्रीधरन जैसे रीढ़ युक्त जस्टिस अगर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंचते तो वहां वो दूसरे नंबर की हैसियत पर थे, यानी कि सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर होने के कारण वह छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जल्द ही बन सकते थे और चीफ जस्टिस बनने के बाद वहां की कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए निर्देश दे सकते थे। इसलिए उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भिजवा दिया गया, जहां वो सीनियरिटी में 7वें नंबर पर आते हैं
और अगर वो मध्य प्रदेश में ही रहते तो सीनियरिटी में चौथे नंबर पर थे। मतलब मोदी सरकार ने हस्तक्षेप के बाद उस हाईकोर्ट में उनका तबादला करवाया जहां वो चीफ जस्टिस तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि मई 2028 में उनका रिटायरमेंट होना है। इस पूरे मसले पर जितना सवाल मोदी सरकार पर उठता है उतना ही सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब पर भी उठता है। आपने हालांकि यह खुलासा कर दिया कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद इनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट किया गया, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि कौन सी मजबूरी थी, कौन सा दबाव था कि मजबूरन एक रीढ़ युक्त जस्टिस का तबादला आपको छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बदल करके इलाहाबाद हाईकोर्ट करना पड़ा। जस्टिस श्रीधरन की निष्पक्षता की एक मिसाल देता हूं, जहां वकील और जस्टिस के बीच सेटिंग को ही न्यायपालिका का सबसे बड़ा मूल मंत्र मान लिया गया हो, वहां जस्टिस श्रीधरन ने 2023 में कोलोजियम से अनुरोध किया था कि मेरा तबादला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से कहीं और कर दिया जाए, क्योंकि उनकी बेटी ने वकालत शुरू नहीं की थी, लेकिन इंदौर में वकालत शुरू करने की उसकी योजना थी। तो जस्टिस साहब ने कहा कहीं मुझ पर यह आरोप न लगे कि मैं अपनी बेटी की वकालत को जमाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए अपने ही अनुरोध पर वो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट पहुंच गए थे। बहरहाल जस्टिस अतुल श्रीधरन के तबादले की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि दो न्यायमूर्तियों ने इस केस की सुनवाई से इनकार करते हुए इस धधकती आग में घी डालने का काम किया है। बहरहाल इन सब से होगा कुछ नहीं, लेकिन जनता में इस जातिवादी, वंशवादी, परिवारवादी न्यायपालिका और बेहद डरी सहमी मोदी सरकार के गठजोड़ की पोल तो खुल ही जाएगी। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।